हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का टेस्ट मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन चैप्टर का पार्ट 4 डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको समझाऊंगी मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, यानी कि एक इंसान की फिटनेस को कैसे मेजर कर सकते हैं, किन किन तरीकों से मेजर कर सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे उनके कंपोनेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपके साथ सोमैटोटाइप्स डिस्कस किया है, बीएमआई, डब्ल्यूएचआर डिस्कस किया है, मेजरमेंट इवैल्यूएशन और टेस्ट की डेफिनेशन वगैरह डिस्कस की है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल मेरी क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट पे विजिट करें और वो सारे वीडियोज देखें ताकि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस एक्चुअली होता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। इट इज रिलेटेड विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फिटनेस कंपोनेंट्स, यानी कि आपकी बॉडी में फिटनेस मेंटेनेंस कितना अच्छा है, उससे रिलेटेड जो भी चीजें डेवलप की जाएं या जिन चीजों से आपके फिटनेस से को मेजर किया जाए, मेंटेन किया जाए, दैट कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ हेल्थ थ्रू प्रिवेंशन एंड रेमेडीज ऑफ वेरियस डिजीज। किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए, अपनी बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए, हेल्थ लेवल फाइंड आउट करने के लिए अगर आप कोई तरीके का टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, यानी कंपोनेंट्स अपने शरीर के चेक कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कर रहे हैं। किस तरह से मेजर किया जा सकता है, यानी आप ही के शरीर में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं या कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनसे आप ये देख सकते हैं, जिनकी वर्किंग से आप ये देख सकते हैं कि आप फिट हैं या नहीं। तो वो कंपोनेंट्स आपके कहलाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, जो कि है आपके टोटल 5 टाइप्स के, यानी बॉडी कॉम्पोजिशन, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, मस्क्यूलर एंड्योरेंस और मस्क्यूलर स्ट्रेंथ। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है कि आपकी बॉडी जो है वो किस कॉम्पोजिशन से जुड़ी हुई है, यानी आपकी बॉडी जो है वो किस तरह के चीज़ों से बनी हुई है, या क्या क्या अमाउंट उसमें फैट का है, बॉडी वेट कितना है, वो आपका डिफाइन करता है कि आप कितने फिट हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ फैट फ्री बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी कितनी फैट फ्री है, कितनी ज़्यादा चर्बी है या कितनी सही चर्बी है आपके शरीर में, वो बॉडी कॉम्पोजिशन बनाती है। हाई परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट इन रिलेशन टू द टोटल बॉडी वेट इज हार्मफुल एंड लीड्स टू ओबेसिटी। जाहिर सी बात है, अगर आपके शरीर में बॉडी फैट ज़्यादा है तो वो आपके बॉडी वेट के हिसाब से, अगर बॉडी फैट ज़्यादा है तो आपके लिए हार्मफुल है और आपको ओबेसिटी तक पहुंचा सकता है, यानी मोटापे तक पहुंचा सकता है। नॉर्मल परसेंटेज ऑफ फैट, बॉडी फैट कितना होना चाहिए, अगर हम देखें तो ये चीज़ आपको डेफिनेशन में लिखना अच्छा रहेगा आपके लिए जब आप इसको डिफाइन करें। यंग मेन जो होते हैं उनके में बॉडी फैट 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वुमेन्स जो यंग वुमेन हैं उनके में 25% से ज़्यादा फैट नहीं होना चाहिए बॉडी में। अगर ऐसा है तो बॉडी कॉम्पोजिशन यानी सही है पर्सन का। इनको मेजर कैसे किया जा सकता है, तो अंडर वाटर वेटिंग आपकी टेस्ट होता है, उससे मेजर कर सकते हैं। स्किन फोल्ड मेजरमेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, स्किन फोल्ड आपका, उससे मेजर किया जाता है कि बॉडी में चर्बी कितनी है, बॉडी में फैट कितना है। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, आपके डेटा कलेक्शन होते हैं जिसमें आपकी मसल, बोन, टिश्यू, इन सारी चीज़ों को क्वांटिटेटिव टर्म्स में निकाला जाता है और तब देखा जाता है कि पूरा बॉडी वेट कितना है। तो ये आपका कुछ तरीके हैं एक मेजरमेंट के जिससे बॉडी कॉम्पोजिशन का पता लगाया जा सकता है। और एक चीज़ और भी है आपका वेस्ट हिप रेशियो और बीएमआई, इसकी मदद से भी बॉडी कॉम्पोजिशन फाइंड किया जाता है कि एक आइडियल वेट है या नहीं। दूसरा आते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस की बात करें तो मैक्सिमम फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम टू कैरी ऑन द वर्क ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग लार्ज मसल ग्रुप ओवर एक्सटेंडेड पीरियड। एंड्योरेंस मतलब होता है किसी काम को बहुत देर तक करना, ठीक है, उसे हम एंड्योरेंस कहते हैं। और कार्डियो रेस्पिरेटरी यानी कि आपके हार्ट से और आपका रेस्पिरेशन सिस्टम, अगर ये दोनों चीजें फिट हैं और आप किसी काम को बहुत देर तक कर पा रहे हो, किसी एक्टिविटी में लार्ज मसल पावर यूज करके आप किसी काम को एक्सटेंडेड पीरियड तक कर पा रहे हैं, तो यानी कि आपके अंदर कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस है। इसका जो मीनिंग है या इसका मैं एक एक्यूरेट आपको डेफिनेशन कहूँ तो वो बिल्कुल मैंने आप लोगों को पहले से एक चैप्टर समझाया था जो कि आपका था कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। उसमें मैंने आपको कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस क्या होता है वो समझाया था, किस लिए ज़रूरी है ये भी समझाया था, फ्लेक्सिबिलिटी भी समझाया था, और बाकी सारी चीज़ें
मस्कुलर एंड्योरेंस और मसल स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें मैंने आपको वहां उस वीडियो में समझाई थी। उस वीडियो का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप बिल्कुल वहां पे विजिट करिएगा अगर आपको इन टर्म्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पुराने चैप्टर का था तो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है। तो पहले आप उसे देख लीजिएगा, मीनिंग सही से समझ लीजिएगा, तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो बिल्कुल कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस अगर शरीर का अच्छा है तो यानी कि आपके में हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है। नेक्स्ट आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो इट इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट को मूव करने की जितनी भी आपके अंदर क्षमता होती है, मूवमेंट्स जॉइंट्स आप जितने अच्छे कर पाते हैं उसे हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। ये आपकी डिवाइड होती है दो पार्ट्स में, पैसिव एंड एक्टिव, और एक्टिव भी आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। ये सारी चीजें क्या होती हैं ये भी, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं ऑलरेडी पहले एक वीडियो में ये सारी चीजें आपको समझा चुकी हूँ, तो वहां आप जरूर देख लीजिएगा इन सबकी एक्यूरेट मीनिंग। नेक्स्ट आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी मेजर्ड। आप फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मेजर कर सकते हैं? सिट एंड रीच टेस्ट एक होता है जिसमें चेयर पे बैठाया जाता है एक पर्सन को, और सामने उसे अपनी फीट, आगे की फीट को या आगे की जो पैर की फिंगर्स है उनको टच करना होता है, और जितने जल्दी टच कर ले, जितना आराम से टच कर ले, तो ये मेजरमेंट होता है फ्लेक्सिबिलिटी का। तो इन सारे, ये और भी कई सारे टेस्ट होते हैं, तो इन टेस्ट से पता लगाया जा सकता है कि एक इंसान में फ्लेक्सिबिलिटी लेवल कितना है, और जितना अच्छा होता है फ्लेक्सिबिलिटी लेवल यानी कि इंसान उतना ही फिट है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस। इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल और ग्रुप ऑफ मसल टू रिपीट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट अ फोर्स और टू कैरी ऑन कॉन्ट्रैक्शन ओवर मैक्सिमम पीरियड। आप लंबे समय तक, मैक्सिमम पीरियड तक किसी फोर्स के अगेंस्ट अपनी मस्कुलर पावर यूज कर पा रहे हैं, यानी आप किसी चीज को धक्का दे रहे हो, कहीं पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो और मैक्सिमम पीरियड के लिए कर रहे हो, क्योंकि एंड्योरेंस वर्ड इन्वॉल्व है। ज्यादा समय के लिए आप कहीं पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और रिपीटेड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसे हम मस्कुलर एंड्योरेंस कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल, अगर आपके शरीर में कितनी मस्कुलर एंड्योरेंस है उसे मेजर करना है तो उसके टेस्ट होते हैं आपके सिटअप्स करना। सिटअप्स में आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस ही फाइंड आउट की जाती है। वेट लिफ्टिंग करना, तो ये भी आपकी मस्कुलर पावर को दिखाता है। तो ये टेस्ट से पता लगाया जा सकता है एक शरीर में मस्कुलर एंड्योरेंस कितना है। नेक्स्ट आते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मसल और अ ग्रुप ऑफ मसल अगेंस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि अपनी रेजिस्टेंस, अपनी थकान को बार बार कम करते हुए, थकान को इग्नोर करते हुए आप किसी काम को कितनी देर तक कर पा रहे हो, कितना मस्कुलर पावर उसमें यूज कर पा रहे हैं, उसे हम मस्कुलर स्ट्रेंथ कहते हैं। इसका भी एक्यूरेट डेफिनेशन, इसको और अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर प्रोवाइड करा दूंगी, आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। तो एक टाइम में आप कितना ज्यादा मस्कुलर पावर यूज कर पा रहे हैं अपनी थकान, अपनी रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हुए, तो वो आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ कहलाता है। ये आप किस तरह मेजर कर सकते हो अपने टेस्ट में, या अपनी बॉडी से कैसे मेजर कर सकते हैं? पुलअप्स, पुशअप्स, वेट लिफ्टिंग, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सारे टेस्ट आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ को शो करते हैं। जैसे पुशअप्स वगैरह हैं, अगर आप देखें तो पुशअप्स वगैरह में ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज पर फोर्स लगा रहे हो, नहीं, आप अपनी ही मस्कुलर स्ट्रेंथ को काउंट करते हैं, आप कोई चीज धक्का देकर इधर से उधर नहीं कर रहे हो। तो ये क्या है? मस्कुलर स्ट्रेंथ पता चल रही है कि आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ कितनी है, आप थकान को कितना ओवरकम कर पा रहे हो। और मस्कुलर एंड्योरेंस में सिटअप्स वगैरह, वेट लिफ्टिंग वगैरह, यानी आप किसी चीज पर अपनी फोर्स कितनी लगा पा रहे हैं। जैसे वेट लिफ्टिंग में हम किसी वेट को उठाते हैं तो उस पर आपकी कितनी फोर्स लग रही है ये पता चलता है। तो ये मस्कुलर एंड्योरेंस और मस्कुलर स्ट्रेंथ में ये डिफरेंस है। इसमें आपको अपनी खुद की मसल्स कितनी पावर है उनमें ये पता चलेगा, और मस्कुलर एंड्योरेंस में आप कितनी हद तक किसी फोर्स को उठा सकते हो, किसी वेट को उठा सकते हो, ये पता चलेगा। तो ये टेस्ट होते हैं आपके एक कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। अगर ये सारी चीजें किसी पर्सन में अच्छे से मौजूद हैं तो यानी कि वो पर्सन बिल्कुल फिट है, और किसी भी स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे टाइप के मेनली लोग आपके होते हैं मेसोमॉर्फी टाइप के। इस टाइप के लोग आपके मेसोमॉर्फी में ज्यादा पाए जाते हैं। मेसोमॉर्फिक पर्सन जो होते हैं वो इस टाइप के हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस खत्म किया, जो कि हमारा चैप्टर 7 टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस पूरे चैप्टर से लेके कहीं पर भी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें।
और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी पुरानी प्लेलिस्ट भी देखें ताकि आपको सारे चैप्टर्स क्लियर हो जाएं। और चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।